अभी 90 साल में लाठी लेकर घूमते हैं। देखे लाठी इतना आशिक है, दीवाना है। हम अख्तर साहब के लिए, एबीसी के लिए दीवाना है। मेरा लाठी चलते रहेगा। तब कहाँ आए थे? हम अख्तर साहब के पास आए हैं। अच्छा। और उनके लिए दीवाना है। अच्छा। और सारी दुनिया दीवाना बनाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाब बनाएंगे। उसको दिल्ली भेजना है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अब्दुल जलील रहता है। कांग्रेस का कोई स्थिति नहीं है। हमारी पतंग का स्थिति सारे दुनिया में डगमगा गया है। पतंग छाप को वोट दीजिएगा। जाइए, गंगरिया जाइए, पौवा खाली जाइए, लोहागढ़ा जाइए, हर जगह उसका इंतजारी है। तो पतंग छाप जीतेगा तो सरकार जीतेगा इंशाअल्लाह। पतंग छाप में सरकार थोड़ा ही बनेगा। एकदम चलते रहेगा पतंग। पतंग बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। पतंग ऊपर भागेगा इंशाअल्लाह। अच्छा सुनिए ना, पतंग छाप को क्यों वोट दीजिएगा? हाँ, पतंग छाप में देंगे साहब, पतंग छाप में देंगे। और बाल बच्चा मिल के देंगे, पड़ोस अड़ोस मिल के देंगे, हिंदू मुसलमान मिल के देंगे। इंशाअल्लाह जीता है। क्यों साथ में है। क्यों दीजिएगा? अख्तर ईमान जीतेगा पतंग छाप। नहीं, सुनिए ना, क्यों दीजिएगा पतंग छाप को वोट? जीतेगा। क्यों दीजिएगा पतंग छाप? अख्तर साहब जीतेगा, पतंग छाप माला जीतेगा, उसके सिवा कोई नहीं जीतेगा। तो अख्तर साहब को क्यों वोट? ये कांग्रेस का और इसका मोदी का कोई नहीं है। सबका उधर गया है। सब सारे दुनिया डगमगा गया है, पूरा हिंदुस्तान। कितना उम्र हुआ आपका? हमारा उम्र है 90 साल। 90 साल में? हाँ, 90 साल में पता 90 साल में लाठी लेकर घूमते हैं। देखे लाठी इतना आशिक है, दीवाना है। हम अख्तर साहब के लिए, एबीसी के लिए दीवाना है। सुनिए ना, मुझसे 2-4 बात कीजिएगा ना। अच्छा। इस बार जो है मेरा कहने का मतलब है कि खाली पतंग को काहे वोट दीजिएगा? साहब हमारे जीतेगा भाई, और इंशाअल्लाह कामयाब बनेगा। हमारी अख्तर साहब का सारे दुनिया उजड़ गया है। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, सबके दिल में है खोट। अब नहीं देंगे इन बेईमानों को वोट। अपनी पार्टी अपना वोट। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अवैसी साहब जिंदाबाद, अवैसी साहब जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। राजद जो भी वोट हासिल करती है, यादवों के 14% में से 10% वोट उनको हासिल मिल पाते हैं, और मुसलमानों के 18% में से 17%। मतलब जब टिकट की बारी आती है तो यादवों को 4 गुना ज़्यादा टिकट मिलती है, और मुसलमानों को खसामत करने पर भी 2-4 जगह सिर्फ खैरात के तौर पर दे दिया जाता है। तो उनके बारे में उनसे पूछिए, और उन हमारे लोगों से पूछिए जो लोग गर्दन झुका के चाहते हैं, चप्पल उतार के इसके दरबारी करने लगे हैं, कि उनसे पूछिए कि तुम्हारी आबादी के मुताबिक अगर तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं होगी तो तुम अपने नस्लों का क्या भला कर पाओगे। एक बड़े आलिम दीन मुस्लिम पर्सनल के जनरल सेक्रेटरी सदर ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, सियासी शऊर अगर तुम्हारे बस्ती में न हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। हम चाहते हैं, MIM चाहती है कि इस मुल्क में हिंदू अच्छे अंदाज से पूजा करें, मुसलमान अच्छे अंदाज से अपनी इबादत करें, जो सिख हैं वो अपने इबादत खानों में जाएं, जो ईसाई हैं वो अपने इबादत खानों में जाएं। चूँकि जब से भाजपा आई है वो हिंदू और मुसलमानों को तोड़ रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फ़लस्तीन में चंद हज़ार लोग कटे हैं तो पूरी दुनिया में हंगामा है। गोधरा में इन्होंने हमारे चंद हज़ार लोगों की गर्दन काटी थी तो पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। क्या 30 करोड़ मुसलमानों को कोई काट कर फेंक पाएगा? मुझे यकीन पूरा है कि हिंदुस्तान में न हिंदू ख़त्म होगा न मुसलमान ख़त्म होगा, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में मोदी ने जो नफरत फैलाई है उससे हिंदुस्तान की अजमत खतरे में पड़ जाएगी। सोशल मीडिया पे 2 दिन से चल रही है कि अररिया में जो है सरफराज साहब को MIM की तरफ से टिकट मिलने जा रही है, और रहमत अली साहब की एक तस्वीर भी जो है वायरल हो रही है सरफराज साहब के साथ। अब देखिए, पार्टी इस पर गौर कर रही है कि आगे हमारा कदम क्या होगा। अनकरीब पार्टी इस पर फैसला लेगी। अब आप खुद गौर कीजिए, 18% मुसलमानों को 2 खैराती सीटें मिलती हैं, और 3%, 2%, 2.5% होंगे मुश्किल मल्ला, उनको ये 3 सीटें दी जाती हैं। यही तो जमात का उसूल है।
हमारे मल्ला भाई को मुबारकबाद देता हूं कि उसने अपना लीडर, अपनी पार्टी खड़ी की। मैं मांझी भाइयों को, मैं यादव भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी जमात खड़ी की है, तो आज सब उनकी कदर कर रहा है। काश मुस्लिम अक़लियत जिस दिन अपनी जमात खड़ी कर लेगी, उनकी भी तकदीर बदल जाएगी। सीमांचल में बदलाव ही मुस्लिम क़यादत तो हो सकती है पूरे बिहार में, ये आप मान रहे हैं? मैं मान रहा हूँ, इसका सबूत मिल गया। 5 आदमी आज़ादी के इन 75 सालों के बाद 5 आदमी बैक वक्त जीत कर बिहार की असेंबली में गया। हिंदुस्तान की तारीख का नया वाक़या है ये। और पहली बार असेंबली के दरो दीवार ने एक मुस्लिम क़यादत को अपने अंदर दाखिल होते हुए महसूस किया है। इसी से तो सीने में सांप लौट गया उन दुश्मनों के। वो ये नहीं चाहते हैं कि जो लोग मुसलमानों को गुलाम और रखेल बना के रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं सर झुका के आए, ये चप्पल उतार के आए, ये दबी हुई जबान से बोले, ये ऊंची आवाज में बोले, ये गर्दन झुका के चले, ये गर्दन उठा के न चले। ऐसे लोगों को तो परेशानी हो गई नहीं MIM से, इसीलिए MIM को तोड़ा लोगों ने। लेकिन MIM के हम मुबारकबाद देते हैं प्रदेश में रहने वाले नौजवानों को, हम अपने उलमा को मुबारकबाद देते हैं, खानकाहों के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हैं, आप जैसे गयूर पत्रकारों को मुबारकबाद देते हैं जिन लोगों ने MIM को आगे बढ़ने का हौसला दिया। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हिमायत आप लोगों की मिल रही है, MIM ने जो चिराग रोशन किया है, यकीनन है ये दुश्मनी की जो आंधी अंधेरापन है, इसको दूर करके हम रहेंगे और इंशाअल्लाह एक क़यादत को खड़ी करेंगे। ईद दरअसल रमज़ान मुबारक के बखैर-ओ-आफ़ियत गुजर जाने की खुशी का नाम है। ईद दरअसल नुज़ूल कुरान के शुक्राने के तौर पर रमज़ान मुबारक के बखैर व खूबी गुजर जाने का नाम है। ईद दरअसल कर्म बख्शिश के इस माह के बखैर व खूबी गुजर जाने की खुशी का नाम है। इस मौके से हम खुशियाँ मनाते हैं, गले लगते हैं, एक दूसरे का गम भुलाते हैं। लेकिन इस बार की ईद में हम एक पैगाम भी देना चाहते हैं। आज हम जिस आज़ादी के साथ ईद मना रहे हैं, ईदगाहों में जा रहे हैं, क्या ये ईदगाहों में जाने की आज़ादी भी हमारी बाकी रहेगी? क्या हमारी दाढ़ियाँ और हमारी टोपियों के पहनने की भी हमको इजाज़त रहेगी? क्या हमारे मस्जिदों के मिंबर और मेहराब भी महफूज रहेंगे? इस मुल्क में एक साजिश चल रही है भगवाकरण की। इस मुल्क में साजिश चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इस मुल्क में मुसलमानों की तारीख और मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की ज़बान और उसके कल्चर को मिटाने की एक तहरीक चल रही है। और अफसोस इस बात का है कि इस वक्त जो सियासी मुनाफिकीन हैं, वो अपना लिबास चोला बदल कर आए हैं। और नरेंद्र मोदी का हामी इस इलाके में अगर वोट मांगने के लिए हिम्मत करता है, तो मैं गयूर नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ ईद के मौके से, है गैरतमंद नौजवानों, उस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है जो अपने बाप के कातिल को बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर दौड़े? तुम कहोगे कि वह बाप का सही फर्जंद नहीं है। यकीन जानो, इस वक्त जो लोग फिरका परस्त जमातों के उम्मीदवार बनकर आए हैं, गौर से तुम देखो, उनकी पेशानी पर बिल्किस के जानियों की सरपरस्ती की लकीरें देखो। तुम गौर से देखोगे तो उनके हथेलियों में बाबरी मस्जिद की टूटी हुई ईंटों की सुर्खी नजर आएगी। तुम गौर से देखो इन जालिमों को। तुम गुजरात में हमारी माओ बहनों की गोधरा में जो इज्जत लुटी है, जो लाशें उनकी गिरी हैं, उनके खून के धब्बे हैं इनके कुर्ते। आखिर इन मुनाफिकों को पहचानो। आखिर जो लोग गठबंधन के हैं, वो लोग दोनों लीडर का नाम क्यों नहीं लेते? इस बिहार में